पायरेसी से सीक्वल मूवीज को फायदा होता है? सीरियसली, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। अब लगभग पिछले 10-12 सालों से मूवीज का इंटरनेट पर ऑनलाइन पायरेसी का बोलबाला रहा है और अब तो वो और ज्यादा बढ़ गया है, राइट। और ऑनलाइन पायरेसी के पहले सीडी कैसेट्स में पायरेसी होती थी, क्योंकि मैं जब स्कूल टाइम पे हॉस्टल में रहता था तब हमें नई मूवीज के रिलीज डेट के 2-3 दिन बाद उसकी डीवीडी कैसेट मिल जाती थी, जिसे हम लोग सब 150 लोग मिलकर एक साथ देखते थे घटिया क्वालिटी में। और अभी ऑनलाइन पायरेसी का हिसाब यह है कि आज मूवी रिलीज हुई, उसे आप दोपहर तक अपने फोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं और या तो फिर ऑनलाइन स्ट्रीम करके भी देख सकते हैं। और इसके लिए आपको वीपीएन तक यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने सभी मूवी मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सबको पायरेसी के खिलाफ बोलते हुए सुना होगा। हर कोई कहता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, पायरेसी नहीं होने देंगे, आप लोग भी मत देखिए, ये वो कहते रहते हैं वो। लेकिन ये लोग आज तक इतने सालों में एक दिन के लिए भी पायरेसी नहीं रोक पाए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 10-12 साइट्स तो मुझे ही पता है जिनमें नई मूवीज तुरंत आ जाती है, एक दिन भी वेट करना नहीं पड़ता। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में इसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और कोई सीरियसली लेना चाहता भी नहीं है। और जो लोग मूवीज को सीक्वल्स में बनाते हैं उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता पायरेसी से। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिकल गेम काम करता है। अगर एग्जांपल दूं तो अभी एक मूवी आई थी मार्को, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। समय के साथ उसके स्क्रीन्स भी बढ़ गए थे और लगभग सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया था। लेकिन फिर भी उसे देखने के लिए थिएटर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं किया था इसने हिंदी मार्केट में। लेकिन इसके ऑनलाइन पायरेटेड वर्जन को बहुत ज्यादा लोगों ने देखा था, बहुत ज्यादा लोगों ने। मेरे आसपास के भी सभी लोगों ने इसे अपने फोन्स में ही देखा है डाउनलोड करके, वो भी बहुत घटिया क्वालिटी में। तो मान लीजिए, सिर्फ मानने के लिए, कि ये फिल्म बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ 3 जैसी 2 पार्ट के लिए बनाई जाती तो क्या होता? अब क्योंकि ये मूवी वाइडर ऑडियंस तक पहुंच चुकी है, देश के कोने कोने तक के लोगों ने इसे देख रखा है, जिसका सबसे बड़ा कारण थिएटर नहीं है, पायरेसी की वजह से ये फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई है। पायरेसी सबसे बड़ा कारण है। तो अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो जो भीड़ इकट्ठा होगी थिएटर्स के बाहर, जो हर सीक्वल मूवीज के लिए होती है, और ये कई 100 करोड़ में जो कलेक्शन करेगी, उसका एक मेन कारण बन जाएगा पायरेसी। क्योंकि जिन्होंने इस मूवी के पार्ट 1 को पायरेटेड वर्जन में देखा है, अब वो घटिया प्रिंट में नहीं देखेंगे, अब वो इसे देखने के लिए थिएटर जाएंगे। जैसे बाहुबली 1, केजीएफ 1, पुष्पा 1 और स्त्री 1 जैसी मूवीज को लोगों ने सबसे ज्यादा टीवी पे देखा, घर बैठकर टीवी पे बार-बार देखा है उन्होंने। फिर उनके सीक्वल्स को देखने के लिए सब कोई थिएटर्स चले गए। जिन्हें भी इन मूवीज का पहला पार्ट पसंद आया, वो सब थिएटर्स में ही देखने जाना चाहते थे इनके पार्ट 2 को। तो इन मूवीज को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया टीवी था। लेकिन इन मूवीज के लिए भी पायरेसी ने एक बड़ा रोल प्ले किया था इन मूवीज को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि पायरेसी वाला मार्केट जो है ना, वो इतना ज्यादा बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लाखों लोग फोन में पायरेटेड वर्जन में मूवीज देखते हैं। तो इस तरीके से सीक्वल्स में आने वाली मूवीज को पायरेसी से अच्छा खासा फायदा हो जाता। क्योंकि आपने अगर आधी कहानी के साथ पिक्चर रिलीज कर दी, जिसका अगला हिस्सा बाद में लेकर आने वाले हैं, तो ऑडियंस कहानी का अगला हिस्सा तभी देखना चाहेगी ना जब उन्हें पहले की आधी कहानी पता हो, जब उन्होंने पहली मूवी देखी हो पार्ट 1 को। तो आप बस ये चाहेंगे कि कुछ भी करके, चाहे थिएटर से हो, टीवी से हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हो, या फिर पायरेसी से ही क्यों ना हो, आपकी मूवी बस वाइडर ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पार्ट 1 को देखने चाहिए, तभी आपका पार्ट 2 ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाता है। अब टॉपिक से हटके मार्को मूवी के लिए जैसे बोलूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मूवी टीवी पर ब्रॉडकास्ट होगी। और अगर होगी भी तो वो सारे सीन्स इसमें नहीं डाले जाएंगे जिन्हें देखकर लोगों ने इसे पसंद किया था। क्योंकि वो सारे सीन्स इतने ज्यादा ब्रूटल हैं, दर्दनाक हैं, खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट हैं। जिन्होंने ये मूवी देखी है ना, उन्हें पता है कि क्यों इसे टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता। तो अगर इसका पार्ट 2 आता है तो पार्ट 2 का फाइनेंशियली ब्लॉकबस्टर होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा पायरेसी। तो कहने का मतलब है कि पायरेसी से कभी कभी सीक्वल मूवीज को फायदा भी हो जाता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और फिल्म डिगर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए फिल्म डिगर विल बी डिगिंग समथिंग एल्स।